नमस्कार दोस्तों, आज हम ठीक करना सीखेंगे कैसे वायरलेस माउस को ठीक करते हैं। तो गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं। तो यहाँ पे हमने टेप लगा रखा है, तो इसे टेप को हटा देते हैं। और तो यहाँ पे हम सेल डालते हैं, तो इसमें पावर ऑन ही नहीं हो रही, मतलब ये ऑन पे ही था, यहाँ पे ऑन नहीं हो रही है, तो ये नॉन यूजेबल है। तो अभी हम यहाँ पे इसे खोल लेते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट बाय का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे गाइस, एक तो ये वायर टूट गई है पहली बार, तो इस वजह से भी शायद ये नहीं चल रहा हो, शायद इसी वजह से ना चल रहा हो। तो यहाँ पे हम इस वायर को निकाल लेंगे और इस सर्किट को भी यहाँ से निकाल सकते हैं, हम कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें ख़राब होने के लिए कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें होती नहीं है। आप देखेंगे सर्किट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कुछ खास चीज़ें होती नहीं है। अब वापस आते हैं, तो अभी मेन टारगेट तो ये है, और पावर चेक कर लेते हैं कि पावर कितनी आ रही है हमारे यहाँ पे। तो 20 वोल्ट पे चले जाते हैं एंड सेल प्रॉपर चार्ज है, जो कि पावर दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। एंड इसे जोड़ने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए होगी, जल्दी से जुगाड़ कर लेते हैं उसका। तो दोस्तों, हमने फ़िलहाल यहाँ पे ये वायर बहुत ज़्यादा, मतलब ये खुल भी नहीं रहा है, ये भी अटक गया है। तो यहाँ पे ये कार्बन की वजह से प्रॉब्लम हो गई है कि इसका एसिड निकल गया था एक बार सेल का, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे हमने वायर छील के दोबारा से लगाएंगे। तो यहाँ पे शायद आप नहीं देख पाएंगे, तो बिल्कुल ब्लैक हो गई है। तो इसके अंदर एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चला गया है टाइम के साथ। तो हमें थोड़ा सा पेचकस का सहारा लेना पड़ेगा, इसे छीलना पड़ेगा, नहीं तो शोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि एसिड में प्रॉब्लम यही होती है दोस्तों ज़्यादातर, कि ये टाइम के साथ असर दिखाता है, एकदम नहीं दिखाता। और सेल में प्रॉब्लम यही है। या आप बैटरी भी अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जगह बहुत सारी खाली पड़ी है। आई थिंक इतने में जितना हमने कर दिया इतने में काम हो जाएगा हमारा, आई थिंक। तो हम शोल्डर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे शोल्डरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शोल्डरिंग में परेशानी ये है, मैंने वही चीज़ बताई थी आपको। शायद हो गया है, इतना हो गया है कि हमारा काम बन सकता है कि इसमें पूरी तरीके से एसिड ने अपना कब्जा जमा लिया वायर पे। बहुत कम वायर ही चुपकी है, मज़ा नहीं आएगा। अब प्रॉपर तरीके से लग चुकी है।
तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा मोड़ भी सकते हैं कि अब इसके अंदर, क्योंकि एसिड जो गिरता है वो सीधा ही गिरता है। और यहाँ पे हम दोबारा से इस सर्किट को लगा लेते हैं। इनको साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डस्ट लग नहीं रही है। डस्ट लगती तो हम कुछ एक्शन लेते भी। अब इसे ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये स्विच दे रखा है, तो यहाँ पे ऑन हो गया दोस्तों, जस्ट यू सीन। तो इसे हम वापस ऑफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे पहले चेक ज़रूर कर देना, ऑन पे है, ऑफ़ पे है तो कोई बात ही नहीं है। तो सर्किट जो है प्रॉपर तरीके से ऐसे ही लगा देते हैं जैसे लगा हुआ था। कुछ ज़्यादा ख़ास काम नहीं करना हमें। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे, अब इसमें बत्ती जल जाएगी और ये अब करेक्ट वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये अब वर्क कर रहा है। और इसका ढक्कन हमें दोबारा से ऐसे ही लगा देना जैसे हमने निकाला था। तो ये और यहाँ पे सेल वाले में, मतलब कोई भी सेल वाला हो और आपने लोकल सेल डाल दिया, इसमें जो आया था ना साथ में लोकल सेल ही आया था, इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और अब नॉर्मली हर बारी वो वर्क करेगा प्रॉपर तरीके से। तो आप भी इस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे माउसों को। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।